हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल प्लस की। जानेंगे कि क्या था गूगल प्लस और क्यों गूगल प्लस को बंद करना पड़ रहा है गूगल को, और अगर हमारा कोई गूगल प्लस पर अकाउंट है, हमारी कोई प्रोफाइल है या हमने गूगल प्लस पर कोई पेज बना रखा है तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। गूगल हैज अनाउंस्ड दैट इट इज क्लोजिंग इट्स सोशल नेटवर्क सर्विस गूगल प्लस। हियर ऑल यू नीड टू नो अबाउट द शटडाउन। जैसा हम लोग को मालूम है कि गूगल ने ऑलरेडी अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को शटडाउन करने की न्यूज डिलीवर कर दी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी दूसरी पोस्ट के थ्रू कि भाई वी आर गोइंग टू शट डाउन द गूगल प्लस। अब देखते हैं कि गूगल प्लस था क्या। द कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल प्लस वॉज वेरी ग्रेट। कॉन्सेप्ट क्यों हम इसको यूनिक कहेंगे, क्यों ये दूसरे सोशल मीडिया से अलग था। द फर्स्ट रीजन वॉज एज an asymmetrical social network that is fully integrated with all of the Google services। अगर हम इसको कंपेयर करें गूगल प्लस से ट्विटर को, तो हम क्या देखते हैं कि गूगल प्लस एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क था, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहां से गूगल की हम दूसरी बाकी सर्विसेज को भी इंटीग्रेट कर सकते थे और उनको यूज कर सकते थे। बट अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर एक स्टैंड अलोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहां पर हम इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन दूसरी सर्विसेज के साथ नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये बड़ी यूनिक फीचर थी गूगल प्लस में जिसको गूगल प्लस का यूएसपी मानता था। The second point was being able to integrate the social network with all of the Google services meant that the content you posted could appear in the SERPs of the Google। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई गूगल प्लस के साथ ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वहां पर बहुत सारी सर्विसेज को हम एक साथ यूज कर सकते थे। इंटीग्रेशन बहुत आसान था गूगल की बाकी सर्विसेज के साथ। ऐसे में अगर हम गूगल प्लस पर कोई पोस्ट करते थे तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे कि वो हमारी गूगल के सर्च इंजन में भी रैंक हो जाए। तो ये जो दो फीचर्स थी ये गूगल को थोड़ा सा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में एक एज तो देती थी। बट जिस टाइप से गूगल ने प्लान किया था, जिस टाइप से गूगल सोचता था कि गूगल प्लस से रिस्पॉन्स आएगा, उस टाइप का रिस्पॉन्स आया नहीं। द नेक्स्ट इज Why Google Plus is shutting down। अब बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि अगर इतने सारी फैसिलिटीज थी तो आखिर गूगल प्लस क्यों शट डाउन हो रहा है, क्यों वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी हम लास्ट 3-4 सालों से बात करते आ रहे हैं कि गूगल प्लस का जो यूजर्स था और जो उस पर यूजर एंगेजमेंट था वो काफी कम था। गूगल ने भी अपने एक स्टेटमेंट में दिया था कि द कंज्यूमर वर्जन ऑफ गूगल प्लस करेंटली हैज लो यूजर एंड एंगेजमेंट। अबाउट 90% ऑफ द गूगल प्लस यूजर सेशंस आर लेस देन 5 सेकंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लगभग 90% लोग ऐसे थे जो गूगल प्लस को 5 सेकंड से ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बट क्या ये सफिशिएंट था कि गूगल प्लस को शट किया जाए? क्या गूगल प्लस के प्लेटफॉर्म में कोई दूसरे अमेंडमेंट्स नहीं किए जा सकते थे? क्या उसको थोड़ा अपग्रेड नहीं किया जा सकता था ताकि उस पर एंगेजमेंट भी बढ़े? क्योंकि ऑलरेडी दो बहुत बड़े एडवांटेज थे गूगल प्लस के साथ। एक वो कि उसको एक एसईओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म माना जाता था कि अगर हम इस पर अपना पोस्ट या अपना कंटेंट डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गूगल के SERPs में रैंक होने में हेल्प मिलेगी। यानी गूगल का सर्च इंजन हमारे गूगल प्रोफाइल को, गूगल प्लस की प्रोफाइल को एज एन SEO फैक्टर मानता है। तो एक तो एडवांटेज ये था। दूसरा एडवांटेज ये था कि बहुत सारी सर्विसेज का इंटीग्रेशन यहां पर हो जाता था। तो अब ये दो बड़े एडवांटेज थे, फिर भी हमें वहां पर एंगेजमेंट नहीं मिल रहा था। तो क्या हम कुछ अपग्रेडेशन कर सकते थे? क्या गूगल के दिमाग में ये चीजें आई? हो सकता है गूगल इस पे कुछ काम करने की सोच रहा हो। बट हुआ क्या? द रीसेंट डेटा ब्रीच सीम्स टू बी द ट्रिपिंग पॉइंट फॉर गूगल टू डू just that। Google estimates that over 5 lakh users have been affected, although there is no evidence that the data was misused। अभी रिसेंटली जो डेटा लीक हुआ, जो डेटा ब्रीच का केस हुआ, जिसमें गूगल की APIs के थ्रू बहुत सारे गूगल प्रोफाइल्स की डेटा लीक हो गई, उनके पर्सनल ईमेल एड्रेसेस, उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर्स, उनके पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी पर्सनल डिटेल्स जो कि यूजर ने प्राइवेट करके रखा था कि भाई हम ये दूसरे यूजर्स को नहीं दिखाना चाहते, वो डेटा लीक हो गई। यहां पर टर्निंग पॉइंट हुआ और गूगल ने माना कि भाई गूगल प्लस को अब शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्राइवेसी का भी एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया और एंगेजमेंट का या लो यूजर एंगेजमेंट का तो इशू ऑलरेडी चल रहा था। तो जो भी साइबर कम्युनिटी है उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये दो बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से गूगल प्लस शट डाउन हो रहा है। और उसके बाद 2018 दिसंबर में हम सभी के पास कुछ इस टाइप का एक ईमेल आया जो गूगल ने किया था, जिसमें उसने बताया था कि भाई हम अप्रैल 2019 में जितने भी गूगल प्लस कंज्यूमर्स अकाउंट हैं उन सभी को हम शट डाउन कर रहे हैं, और अगर आपकी उन अकाउंट्स पर, उन पेजेस पे जो भी आपके डेटा है उनमें हम आपको
हेल्प करेंगे कि आप उस डेटा का बैकअप ले सकें। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू नाउ एंड हाउ विल इट अफेक्ट यू। अब ये बात आती है गूगल प्लस में डेटा ब्रीच हुआ, गूगल प्लस का एंगेजमेंट लो था, इसलिए गूगल अपनी सर्विसेज को शट डाउन कर रही है। बट एज एन यूजर अब हमें क्या करना है? तो इफ यू आर अ गूगल प्लस कम्युनिटी ओनर और मॉडरेटर, यानी कि अगर आप की गूगल प्लस पे प्रोफाइल है या गूगल प्लस पे आपने कोई कम्युनिटी बना रखी, पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, तो ऐसे में गूगल प्लस से आप अपनी जो भी डेटा है, जो भी आपने पोस्ट करी फोटोज के फॉर्म में, जो भी गूगल प्लस के पास आपकी डेटा है, उन सभी डेटा को आप अपने पास वापस सेव कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। इफ यू साइन इन टू साइट्स एंड ऐप यूजिंग द गूगल प्लस साइन इन बटन, these buttons will stop, but in some cases may be replaced by a Google sign in button. You will still be able to sign in with your Google account. अगर आप गूगल प्लस साइन इन बटन का यूज करते थे, कई बार हमें कहीं लॉग इन करना होता था तो हम गूगल प्लस साइन इन बटन के थ्रू लॉग इन कर जाते थे, बट अब क्योंकि गूगल प्लस कंप्लीटली शट डाउन हो रहा है तो वो साइन इन वाला जो पोर्शन है दैट विल बी बेसिकली कैरीड अवे टू गूगल साइन इन बटन, यानी कि गूगल प्लस का जो साइन इन बटन था अगर वो अब चेंज हो जाएगा गूगल साइन इन बटन में, तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इफ यू हैव यूज्ड गूगल प्लस फॉर कमेंट्स ऑन योर ओन और अदर साइट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ब्लॉग पर कमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर जो हम यूज करते हैं कमेंट करने के लिए अपनी प्रोफाइल, वो होती थी हमारी गूगल प्लस की प्रोफाइल। तो ये वाली फीचर 7 मार्च से कंप्लीटली डाउन कर दी जाएगी। आप किसी भी तरीके से गूगल प्लस प्रोफाइल के थ्रू किसी दूसरे वेबसाइट पर या जहां पर भी कमेंट करने का ऑप्शन है वहां पर आप कमेंट नहीं डाल सकते, और जो भी ऑलरेडी आपने कमेंट्स डाल रखे हैं वो सभी डिलीट करने की प्रोसेस में आ जाएंगे फ्रॉम द अप्रैल इटसेल्फ। तो यहां पर इस वाले पॉइंट के लिए थोड़ा सा हमको देखना है कि अब हमें आगे इसको यूज नहीं करना है। एंड द फोर्थ वन इज इफ यू आर अ जी सूट कस्टमर, यानी अगर आपने जी सूट कस्टमर सर्विस ले रखी है तो आप उस पर बिल्कुल भी एक्टिव रहेंगे, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट होगा क्या, उसमें हो सकता है कि कुछ नई फीचर्स और कुछ नया लुक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एंड व्हाट एल्स इफ यू आर एन डेवलपर, अगर आप डेवलपर हैं तो यहाँ पर एक कंप्लीट लिंक दिया हुआ है मैंने, आप इस लिंक पर जाएं, यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि अगर आप डेवलपर हैं तो आप एपीआईज में क्या चेंजेस करेंगे, इस टाइप की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर डिटेल्ड है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी एज एन डेवलपर वो इस लिंक पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। और मैं अब आपको बता देता हूं यहां पर कि किस तरीके से अगर हमने जो हमारी गूगल प्लस की कम्युनिटीज हैं या पेजेस हैं उनसे किस तरीके से हम अपनी डेटा को अभी बैकअप कर सकते हैं। चलिए इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले हमको गूगल में जाकर टाइप करना है यहाँ गूगल टेक अवे, फिर फर्स्ट वाले लिंक पर को क्लिक करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ इसलिए ये डैशबोर्ड हमारा खुलकर आ गया है। अगर मैं लॉगिन ना होता तो डेफिनेटली यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आता है जहां पर आप अपनी गूगल आईडी और पासवर्ड डालते हो, फिर आपको ये डैशबोर्ड ओपन होकर मिल जाता। अब यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो गूगल की हैं, चाहे वो गूगल के कॉन्टेक्ट्स वाला पोर्शन हो, चाहे वो गूगल की ड्राइव हो, जी सूट मार्केट प्लेस हो, और यहाँ राइट में हम क्या देख रहे हैं कि चेक बॉक्स लगा हुआ है। तो जिस भी डेटा को हम डाउनलोड करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं अपने पास, उस पर हम चेक बॉक्स को टिक रखेंगे और बाकियों पर हम उसको डिसेबल कर देंगे। तो इस तरीके से अभी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें भाई अपने गूगल प्लस वाली जो भी हमारी पोस्ट है, जो भी हमारी डेटा है उसको हमें सेव करना है, तो बाकियों को हम अनचेक कर देंगे। और ये वाली जो है जैसे गूगल प्लस वंस यहाँ पर एक डेटा है, गूगल प्लस सर्किल्स की डेटा है, गूगल प्लस कम्युनिटीज की डेटा है, गूगल प्लस स्ट्रीम की डेटा है जहां पर हमारी गूगल प्लस पे जो हमने पोस्ट करी जो कलेक्शंस हैं और दूसरे जो भी हमारी डेटा है उनको यहाँ पर रखा हुआ है। सारे चेक बॉक्स को हम टिक करके रखेंगे और फिर नीचे जो भी हमें डेटा चाहिए, जिस भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए हमें डेटा चाहिए, यहाँ पर तो बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी गूगल की सर्विसेज हैं जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं थ्रू दिस प्रोफाइल जिससे मैं लॉगिन हूं, वो सारा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है गूगल की ताकि आप अपनी डेटा के साथ हमेशा सिक्योर रहें और जब भी आपका मन करे आप उनका बैकअप ले लें। तो यहाँ फिर जैसे मैंने इनको सेलेक्ट करके रखा हुआ है, अब हमें केवल नेक्स्ट करना है। तो अगर आपको डाउनलोड लिंक चाहिए मेल के थ्रू तो ये भी आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो प्रोग्रेस है यहाँ पर एक स्टेटस शो करने लगेगा और आपका जो भी डेटा है वो सेव हो जाएगा जिसको आप फर्दर डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जहां से आप अपने गूगल प्लस की डेटा को बैकअप के फॉर्म में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था गूगल प्लस के बारे में और गूगल प्लस क्यों शट डाउन हो रहा है इसके बारे में।
अगर अभी भी आपको गूगल प्लस से लेके कोई और अगर अभी भी आपको गूगल प्लस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको डेटा बैकअप लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डेटा बैकअप लेने में हेल्प मिल सके। और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।